नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेलो डीडी का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल और आज हम जिस मौजू को लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हैं वो है बिजली। यानी अगर बिजली के हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई शिकायत है, कोई आ रहा है, तो आपको बस इतना करना है कि फ़ोन उठाइए और बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। आज के इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है जनाब एजाज़ अहमद डार साहब को, जो कि चीफ़ इंजीनियर हैं कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के। तो यहाँ पे वादी में पावर के हवाले से जो भी सूरत हाल है वो इन्हीं के हद इख्तियार में आती है। हम शुरू में तमहीद में थोड़ा बहुत ये बताते चलें कि अब की बार जो बर्फ़बारी की वजह से नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जिस चीज़ पे होता है वो बिजली रहती है। अब की बार भी बिजली पे इम्पैक्ट तो हुआ, लेकिन रेस्टोरेशन में जो सूरत देखने को मिली वो अनप्रेसिडेंटेड थी और उसके लिए जो डिपार्टमेंट है उसको मतलब वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ़ की जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ अभी भी कोई एक ऐसे इलाके होंगे या अभी भी कोई एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे शायद जो डिपार्टमेंट है वो अवामी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे शायद खरा ना उतरा हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके इलाके में बिजली के हवाले से कोई मसला है, कोई दिक्कत है, तो चीफ इंजीनियर साहब यहाँ पे बैठे हैं। आप बराह रास्त इनकी नोटिस में वो जो आपकी शिकायत हैं वो ला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा बहुत तो मैंने तमहीद में बता दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि गेटिंग वर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो जहाँ पे आप हैं वहाँ पे बैठ कर के आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इस चीज़ की वजाहत कर सकते हैं कि आपकी जो बर्फ़बारी हुई तो आपका जो महकमा है किस तौर से इससे जूझ रहा है या जूझने में कामयाब रहा, या कहाँ कहाँ पे अगर ग्रे एरियाज भी रहे होंगे वो। शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। सामीन को पता है कि 3 तारीख से ही बर्फ़बारी शुरू हो गई, तो बर्फ़बारी का मतलब है कि बिजली की प्रॉब्लम। बर्फ़बारी की वजह से जो हमारा सिस्टम होता है दैट गेट्स इफेक्टेड। आई एम ए डिस्ट्रीब्यूशन चीफ इंजीनियर, आई लुक आफ्टर 33 एंड बिलो। उसमें बर्फ़बारी की वजह से ट्रांसमिशन टावर्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी आ सकती है। जो मेरे पास ज़बानी फिगर्स कुछ याद है, जो 3 तारीख के फिगर्स थे, मेरे पास टोटल 115 लाइनें हैं 33 kV की। 115 में से उस दिन 34 इफेक्टेड थी और जो मेरे 951 फीडर है उसमें हमारे इफेक्टेड थे 221। 3 तारीख के फिगर्स हैं। तो 3 तारीख को फिगर्स जो हमने रेस्टोरेशन के थे, रेस्टोरेशन उस वक्त श्रीनगर में ऑलमोस्ट मोर देन 95% थी। साउथ और सेंट्रल कश्मीर में आई वाज टचिंग 80, बट मैं आपको लोअर साइड्स फिगर्स बोल रहा हूँ। और उस दिन जो बर्फ़बारी हुई थी ज़्यादा हुई थी साउथ कश्मीर में। साउथ कश्मीर में हमने पहले दिन भी 80% रेस्टोरेशन अचीव की थी। ये बर्फ़बारी फिर लगातार बढ़ती गई, हर एक को पता है। 4 तारीख को भी, 5 तारीख को ये मैक्सिमम हो गई। तो 5 तारीख को जो हमारी आउटेज थी, 4 तारीख और 5 तारीख की रात को जो बर्फ़ गिरी, और 6 तारीख भी ये रही थोड़ी सी हल्की। तो उस दिन जो हमारे मैक्सिमम फीडर्स आउट हो गए थे, 951 में से 723 फीडर आउट थे। एंड आउट ऑफ 115 33 kV लाइन्स 68 वायर आउट। लेकिन अल्लाह का ऐसा मदद रहा कि और स्टाफ ने बहुत मेहनत की, जिनका मैं इंजीनियरिंग स्टाफ का भी, नॉन इंजीनियरिंग स्टाफ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने 5-5, 6-6 फुट में पैदल जाके पेट्रोलिंग की। रोड भी खुल ही रहे थे, लेकिन वो लाइनों के अक्रॉस हमें जो प्रोटोकॉल होता है, जब भी किसी लाइन पे फॉल्ट आता है इसमें फिजिकली पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो बाय द इवनिंग उस दिन भी हमारे टोटल 221 फीडर आउटेज रहे, उसमें से मैक्सिमम 128 थे साउथ कश्मीर में। श्रीनगर में उस दिन भी ऑलमोस्ट हमने 95% रेस्टोरेशन अचीव की और 33 लाइनें मेरी सिर्फ 14 बंद रही। तो अगले दिन जो 6 तारीख को हमने अचीव किया था थ्राउट वैली, हमने 90% अचीव की थी। और आज के डेट में मेरी सारी लाइनें रेस्टोर है, सिर्फ 2 टैप हमारे बंद हैं, केरन और मिचिल के 33 लाइन्स के 11 kV लाइनें सारी रेस्टोर है। ऊडी में 1-2 देहात ऐसे हैं जो बंद हैं, और कुलगाम में 1-2 देहात ऐसे हैं जो वाल्टिंगू नार के ऊपर है, वो बंद है। बाकी सारा रेस्टोर्ड है। अलबत्ता एक चीज़ हो गया, ये जो बहुत बर्फबारी हो गई, लोगों से मैं
कॉपरेट कर रहा था कि ड्यूरिंग स्नो दे विल रिड्यूस देयर लोड, मगर ये जो लोडिंग बढ़ गई बर्फ़ की वजह से, उसकी वजह से मेरी DT आउटेजेस काफ़ी हो गई। जी DT आउटेजेस पर भी हम वार मिशन मोड में काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये सारे DTs रिप्लेस करने की। जी जी डॉक्टर साहब के साथ हमारा जो ये गुफ्तगू का सिलसिला है ये जारी रहेगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मेरा सवाल कुछ तो है अगर कि जी अगर आप अपना तारुफ पहले करा देते। मुजफ्फर अहमद मलिक पे। जी मलिक साहब आप बोले। तो सर से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं जी 90% इसमें नेगलेंस डिपार्टमेंट की होती है, क्योंकि उसमें तेल कम होता है। जी तो वो रॉड्स मतलब इनिशियली स्टेज पे वो मतलब ना वो कम ही डैमेज होती है। जी, जब तक ये पूरा डैमेज ना होता है तब तक ये मतलब उसको लुक आफ्टर नहीं करते हैं। जी जी अब हम एम्प्लॉयज के पास जाते हैं जो वहाँ पे इलाके में होते हैं, उन बेचारों को वो ये मतलब सपोर्ट ही नहीं करते हैं, चाहे उनको तेल जरूरत हो, कोई रॉड जरूरत हो। जी दूसरा कि जब कहीं पोल कहीं पे गिरता है, कुछ गिरता है, एम्प्लॉयज बेचारे काम करते हैं, जी मगर फिर देखा जाता है कि ये करोड़ों अरबों का खर्चा दिखा दे कि हाँ जी हमने प्राइवेट ऐसे एम्प्लॉयज लाए, उन्होंने फिर क्या मतलब एम्प्लॉयज कर रहे हैं, जब ये दिखा रहे हैं कि हमारा इतना वो आउटसोर्स होता है। जी तो सर से मेरा यही सवाल कि इनिशियली अगर ये देखेंगे पहले ही इन ट्रांसफार्मर को 90% डैमेज होता है ट्रांसफार्मर ड्यू टू डिपार्टमेंट नेग्लेंसी, जी जी क्योंकि वो उसको लुक आफ्टर नहीं करते हैं तब तक, जी जी मलिक साहब जब आप तक कि उसको। अब डार साहब से इनकी रिएक्शन सुन लेते हैं, इनका आंसर सुन लेते हैं। आप मलिक साहब सुनिए, ये जो आपने बोला ना राड जो है ना उसको हम टेक्निकली कहते हैं बुश राड, जी और आपने कहा कि ट्रांसफार्मर डैमेजेस का मेजर रीज़न है ऑयल लेवल जो कम होती है। जी इस बार जो हमने अक्टूबर के महीने से ही एक मिशन मोड में काम शुरू किया था, हर एक डिवीज़न को इंस्ट्रक्शन दी गई थी जी कि जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर में कहीं बुश राड ख़राब है, तेल कम है, जी तो जहाँ जहाँ वो डिपार्टमेंट की नोट्स में लाया गया, कोशिश की गई कि उन ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाए, बुशराड़े बदल जाए। जी तो ये भी एक काज है, टेक्निकली इसने गलत नहीं कहा कि अगर जहाँ पर ये नहीं हुआ वो भी डैमेज में कैन रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। इनफैक्ट उन्होंने इसमें एक थोड़ी हाँ, मैं हर एक चीज़ का जवाब दूंगा। जी एक थोड़ी सी वजाहत इसमें मैं ये करना चाहूँगा कि जो इन्होंने कहा कि इनिशियली अगर उसी वक्त जो आपका फील्ड अमला है अगर वो रिपोर्ट करे डिपार्टमेंट को और फिर डिपार्टमेंट उसी सूरत के साथ इसको रेस्टोर करे तो शायद उस वक्त इतना ज़्यादा डैमेज ना हो, लेकिन डिपार्टमेंट किन्हीं वजूहत की वजह से तब तक वेट करता रहता है जब तक ये पूरी तरह से ब्लो आउट नहीं हो जाता। ये सही नहीं है कि डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहेगा कि हमारी जो है ना परेशानी बढ़ जाए। जी कौन बंदा चाहेगा कि भाई उसकी परेशानी बढ़ जाए? जो कॉमन सेंस है, ह्यूमन मेंटलिटी है, हर एक आदमी की कोशिश होती है कि वो कम से कम परेशानी में मुब्तला हो। जहाँ पर हमें इस किस्म की रिपोर्टिंग होती है वो डिपार्टमेंट की नोट्स में आता है, कंसर्न ऑफिसर्स की नोट्स में लाया जाता है, वहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर ऑयलों की टॉपिंग की होगी। मे भी कोई ऐसा रहा होगा, एक केस मलिक साहब के माले का जो अटेंड नहीं हुआ होगा, और इसमें भी एक चीज़ था, अगर इनको ऐसी कंप्लेंट थी, हमने हमारे टोल फ्री नंबर चलते हैं, अगर डिपार्टमेंट की इनिशिएट नहीं किया था, ही कुड हैव लॉन्च्ड अ कंप्लेंट देयर, इट कुड हैव गॉट एस्केलेटेड टू द नेक्स्ट लेवल, एक्शन को एस्केलेट हुआ होता, ऐसी को हुआ होता, टाइम पर अटेंड नहीं हुआ होता, मेरे ऑफिस में एस्केलेशन आई होती। एक वो हो गया। बट जहाँ तक टेक्निकली जो कश्मीर के एनालिसिस है, कश्मीर में मैक्सिमम डैमेजेस जो होते हैं बर्फ़ में दो चीज़ों से होते जी। एक जो ये छतों से एलटी पे बर्फ़ गिरती है, जो हमारे लेंस बाय लेंस के थ्रू जी सप्लाई लाइन जाती है, जब उन पर बर्फ़ होती है शॉर्ट सर्किट हो जाता है जी। अगर जो हमारे एलटी फ्यूज़ वो ब्लो हो जाते हैं, बट शॉर्ट सर्किट करंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो ट्रांसफार्मर को भी डैमेज करती है। दूसरा, बराबर में अक्टूबर के महीने से जब भी मैं किसी रेडियो प्रोग्राम में आ गया, अखबार वालों के साथ बैठ गया, उन भाइयों के साथ आपके प्रोग्राम में आ गया, मैंने हमेशा कंज्यूमरों को रिक्वेस्ट की कि वो एडिशनल लोड इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। जो मेरे पास फिगर्स है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर्स हम लोड ग्राफ भी ले रहे थे, उन मालूम में फिर हम इंस्पेक्शन भी करते थे, तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर्स हैव गॉट डैमेज ड्यूरिंग लास्ट दीज 8 to 9 days बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग। तो अब हम कर रहे हैं, रात दिन मैंने सारे वर्कशॉपों को कहा कि 24 घंटे काम करो, विल ट्राई टू रिप्लेस दीज ट्रांसफार्मर्स इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम।
कहीं कहीं हम वो गाइडलाइंस भी कर रहे हैं बिल्कुल फॉलो, मे भी कहीं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इश्यूज वो फॉलो नहीं हो रही है, बट कोशिश होगी जल्दी से जल्दी जहाँ भी ट्रांसफार्मर डैमेज है वहाँ ट्रांसफार्मर रिप्लेस करके लोगों को राहत हो जाए। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी सर। जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं शाफिया बोल रही हूँ करालपुरा से। जी जी करालपुरा चार्ट रोड से बोल रही हूँ मैं। जी। ये वहाँ पर एक कॉलोनी है, काउंटर मोहल्ला है ये, हमदानिया कॉलोनी। जी वहाँ का ये ट्रांसफार्मर 100 kV है, जबकि वहाँ पर 200-250 मशीन है। मगर ये तो आए दिन ये डैमेज होता रहता है। आज भी एक हफ्ते से डैमेज हुआ है, ये लिया है मतलब ये रिपेयर करने के लिए, मगर अभी तक नहीं आया। मगर ये आए दिन खराब होता है। इस पर आप प्लीज हमें रिक्वेस्ट की चीफ इंजीनियर साहब से कि इसको 200-250 kV का दे दीजिए, जब तक हम भी आराम कर सके। मगर ये हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे बोर हो गए, पहले से ही बोर हुए हालातों की वजह से। अब बिजली की वजह से भी बिजली इतनी मुतासिर रहती है हमारी, कभी भी नहीं होता। हमें शौक होता कि हम भी देखें, जिस तरह से डाउन टाउन में होता है पावर, हम भी देखें वो। मगर हमने ये कभी ना ये शौक कभी, आज तक 20 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, 20-22 साल से, मगर ये हमारा शौक कभी पूरा नहीं हुआ कि हम भी अच्छे से बिजली देखें। वहाँ 100 kV है ये, कि 200-250 घर क्या करेंगे इस 100 kV को? लोड भी पड़ रहा है, मैं नहीं बोलूंगी लोड नहीं है, हाँ लोड होता है, लोड तो नेचुरली पड़ेगा। अब डॉक्टर साहब की रिएक्शन सुनते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी एक वाइड स्प्रेड सी कंप्लेंट है कि क्या ये रैशनलाइजेशन नहीं होती है, ये देख करके नहीं ट्रांसफार्मर एलोकेट किए जाते हैं कि इस इलाके में लोड कितना है? क्योंकि अक्सर जगहों पर ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ट्रांसफार्मर्स के डैमेज होने का, कि जो ट्रांसफार्मर जिस स्पेसिफिकेशन का लगा हुआ होता है उससे कई ज़्यादा लोड वहाँ पे होता है। देखिए, इसमें मैं ऐसे अर्ज़ करूँगा अपनी बहन से, जो बेसिकली क्या है, हमारी एक फिजिबिलिटी होती है जी। फिजिबिलिटी में होता है, अगर मेरा 100 kV ट्रांसफार्मर है, इस पर 80% होना चाहिए एग्रीमेंटेड लोड जी आप KVAs, वो बनता है तकरीबन 64 किलोवाट। जी। हाँ, जब भी हम लोगों के पास जाते हैं कि भाई एग्रीमेंटेड लोड आप अपना मुनासिब रखो, ताकि जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर में ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं जी, तो वो टेक्निकली क्वालिफाई करे या ऑगमेंटेशन के लिए या क्रिएशन ऑफ अनदर सब स्टेशन। बहुत जगह बिकॉज ऑफ एग्रीमेंटेड लोड फिजिबल नहीं होता है तो वो केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं एक करालपोला का केस देख लूँगा, अगर वो मेरे को भी ये पता है, श्रीनगर के पेरिफेरीज में, रूरल में, कहीं गाँव में जहाँ ये कॉलोनियाँ बढ़ रही है, हमारा एक प्लान में होता है क्रिएशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ न्यू सब स्टेशंस। मैंने वो कैपेक्स में रखा है। आई एम एक्सपेक्टिंग सम अप्रूवल्स एंड अलॉटमेंट। और जहाँ जो ये केस मेरे ऑफिस में पहुँचे होंगे और जहाँ जहाँ क्रिटिकली ओवरलोडेड स्टेशंस है, आई हैव ऑलरेडी सम फंड्स अवेलेबल। जो हमारे ऑफिस में फिजिबल केसेस पहुँच रहे हैं उनका मैं अप्रूवल दे रहा हूँ। मैं एक करालपोरा का भी अपने कंसर्न AEE को बनाऊँ बोलूँगा, और मैं बहन से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे जो टॉल सेंटर नंबर है 6006613506, एक बार मैं दोबारा रिपीट करूँगा 6006613507, इसी तरह 10 लास्ट में है, ये 5 नंबर है, उस पर कंप्लेंट बुक करे। केस विल कम टू मी, will analyze it, if it qualifies for any augmentation or creation will definitely keep it। अगर इसी साल हो सका, क्योंकि अब सिर्फ 2.5 महीने रह गए, इसमें टेंडरिंग और अलॉटमेंट में भी 1.5 महीना लग जाता है। जी। So, in fact, अगर पॉसिबल हुआ एक साल, इसी साल हम कर देंगे, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह अगले साल कैपेक्स में मैं ये काम करवा दूंगा। जो पहला सवाल था उसका आपने मेरे से आधा जवाब ही लिया कि आपने दूसरी कॉल बिल्कुल बीच में ले ली। उसमें मेरे भाई ने एक कंप्लेंट की थी कि ये डिपार्टमेंट के लोगों से काम करवाते हैं और फिर बिलें, फर्जी बिलें निकालते हैं। देयर इज़ 100% ट्रांसपेरेंसी नाउ। अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई शक है कि भाई बिजली वालों ने खुद काम किया फिर बिलें निकालिए, पिछले साल के ये स्नो डैमेजेस दे सकते हैं, इस साल के स्नो डैमेजेस दे सकते हैं। कभी पर मैं नहीं बोलूँगा हो रहा था, बट जहाँ तक मेरे कैरियर का तकाजा है, कभी मैंने ऐसी कोई बिल नहीं देखी होगी जो काम नहीं हुआ तो चार्ज की गई।
जी। तो इस बाइस से मेरी गुजारिश है वो कंसर्न दफ्तर में जाए, वी कैन शो हिम द रिकॉर्ड्स। आजकल RT आए हैं, बाकी चीज़ें हैं, भाई मेरे महल्ले में काम हुआ, ज़रा दिखाए इसकी बिलिंग की पेमेंट कैसी होगी। बाज़ाता स्टेज कंट्रैक्टर्स अलॉट किए गए हैं। अब क्या होता है अगर कहीं पर माइनर होगा, जी जंपर काली जल गया, तो स्टेज कंट्रैक्टर को लेबर भेजने में टाइम लगता है। इन ऑर्डर टू सेव एंड गिव कंफर्ट टू द कंज्यूमर्स, हम लाइन को इनको बोलते हैं 10 मिनट का काम है, खुद ही जंपर लगा दो। जी, जी। अगर पोल टूट गया, कोई मेजर काम है, वो बाज़ाब्ता हम लेबर को बोलते हैं, दे कम दे डू द वर्क। जी जी। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो जी, बोले बोले। बस डॉक्टर मोहम्मद असलम जी फ्रॉम आजाद बस्ती नेटीपोरा। जी। हाँ डॉक्टर साहब, तुम करियो पन्निस टेलीविजन वॉल्यूम बंद। डॉक्टर साहब, तुम करियो पन्निस। जी अच्छा अच्छु मेन ट्रांसफार्मर स्विच लगू MCB स्विच जी तो तरह सिकने मेन ट्रांसफार्मर MCB स्विच लगोमुत जी switch after every 5 minutes it gets down. जी We are facing lot of problems. As for wireless executive engineers, engineers, they are using us. जी। That you load ज़्यादा. जी Nizar Ahmad was executive engineer. I requested several times. जी Yeah, जो आबिद साहब कुछ assistant engineer, I requested several times. जी But nothing was done. Actually, गसन 5 मिनट रात को चुका उन्हें स्विच खालो। जी। इशू कहता पर कंट्रैक्टर शुताई पोस्ट पकाया। तम जुदोमुत स्विच लगे थे सकन उसे चेंज करित किया। जी। Please save from us from this problem. जी जी जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि इनके सवाल के साथ एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जैसा कि आपने कहा कि अगर एनीबडी हैज़ एनी कंप्लेंट और ग्रीवेंस कि वो आ सकते हैं हमारे दफातर में आकर के वो उनका अजाला करा सकते हैं। लेकिन जैसा कि इन साहब के फ़ोन कॉल से भी हमें इंदिया मिलता है, क्या ही मतलब काश ऐसा होता कि हम किसी सरकारी दफ्तर में, खाली आपके दफ्तर की बात नहीं करूँगा, किसी सरकारी दफ्तर में जाते और वहाँ का स्टाफ फिर हमारे साथ कोऑपरेट करता एज़ कंज्यूमर, जबकि ये मेरी राइट है कि मैं अपनी ग्रीवेंस वहाँ पे फ्लैग कर सकता हूँ, उस पर एजिटेट कर सकता हूँ। आई हैव एवरी राइट टू गेट इट रिड्रेस। लेकिन जो आपका स्टाफ वहाँ पे होता है, दे आर नॉट कोऑपरेटिव। इसमें मैं ऐसे अर्ज़ करूंगा कि जो हमारी ऊपर से इंस्ट्रक्शनें आई है ऑनरेबल LG के ऑफिस से, वी हैव टू बी कंज्यूमर फ्रेंडली। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस से जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर जो हमारी कंप्लेंट्स आज आती है, वी टेक ए रिव्यू ऑफ दोज ऑल कंप्लेंट्स की उसमें कितनों का क्लोजर हुआ, कितनों का ओपन हुआ। तो जो आप बोल रहे हैं कि कॉपरेशन नहीं मिल रही है, आई कैन एश्योर यू कि वैसी बात नहीं है। मे बी आपकी भी कंज्यूमर को ऐसा लगा कि ही हैज़ नॉट बीन गिवन द प्रॉपर ऑनर, दफ्तर में वो चला गया, उसकी दाद पुरसी नहीं हुई। नहीं, हम प्रोटोकॉल की बात नहीं करते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी ग्रीवेंस का मैं वही कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स गेट एड्रेस्ड। अब कोई ऐसी कंप्लेंट होती है, मैं आपको भी बोलूँगा, इसी पे आ रहा हूँ, जो कश्मीर में है ना हमारे 951 फीडर है जी। तो उसमें मेरे टोटल ड्यूटीज़ है 33,808। टेक्निकली क्या होना चाहिए था, अगर आप देखेंगे आज से 25 साल पहले जो हमारा यहाँ नेटवर्क था, हर एक ट्रांसफार्मर में ये स्विच लगा था जी। लेकिन फिर कुछ ऐसे मुल्की हालात चेंज हो गए कि आहिस्ता आहिस्ता स्विच लगने बंद हो गए। ये जो स्विच बार बार उठता है, ये जो मैंने बोला हमारे ट्रांसफार्मर ओवरलोड से जलते हैं, ये वही वजह है कि ओवरलोड सिस्टम में हो जाता है। कंज्यूमर इस्तेमाल करता है मोर देन हिज एग्रीमेंटेड लोड, डबल इज एग्रीमेंटेड लोड, थ्राइस इज एग्रीमेंटेड लोड। ये एक किस्म की ट्रांसफार्मर की थर्मल प्रोटेक्शन होती है। ये ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचाती है। पहले ये स्विच गिरता है और लोड कट ऑफ हो जाता है। तो मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, अगर वो लोड मुनासिब इस्तेमाल करेंगे, आई एश्योर यू जितनी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है उस तक ये स्विच ट्रिप नहीं होगा, उसके बाद ये स्विच ट्रिप हो सकता है। अभी हमें जब एग्रीड लोड से आगे चला जाता है लोड, तो तब जाके जितनी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है, मानियो अब ये बेचारा ट्रांसफार्मर जलने के लिए चल रहा है, वो इसकी ट्रांसफार्मर के इंटरनल डैमेजेस बचाने के लिए ये स्विच पहले ही ट्रिप हो जाता है। जी। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी।
सर हमारी रुपये से हमें 8 दिन हो गए, ट्रांसफार्मर जल गया जी। और अभी तक कोई एक्शन नहीं। कहाँ से आप बात कर रही हैं? सोरा अवंता भवन। जी, सोरा अवंता भवन से। जी, इनका कहना है डॉक्टर साहब के 8 दिन से। मैं देख लूँगा, जहाँ तक मेरे पास एनालिसिस है जी, पिछले 3 दिन से ज़्यादा जो साइटों से हमने लिफ्ट किया है जी, वो ED4 के वर्कशॉप में ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं है जो 3 दिन पहले से आया। फिर भी मैं नहीं बोलूँगा, बहन से ही बोल रही होगी कि जला ये पहले होगा, क्योंकि 1-2 दिन एसेसिबिलिटी नहीं रही छोटे छोटी लाइन्स में। जी। मैं कंसर्न एक्शन को बोलूँगा, आई विल ट्राई टू गेट दिस डन प्रायोरिटी सोबराउन। In fact, there are instructions from the highest administrative offices here कि 24 घंटे में सिटी में अगर हम कोशिश वही restoration कर रहे होनी थे, चाहिए। लेकिन इसलिए 1-2 दिन से मैंने कहा इसमें थोड़ी डिविएशन होगी, तो मैं देखूंगा, कल ही कोशिश करूंगा मैं ये ट्रांसफार्मर दिलाने की। जी। डॉक्टर साहब, आपने बार बार ये कहा कि, एंड ये हकीकत भी है, आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन योर असर्शंस, बट द थिंग इज कि जब आप कहते हैं कि जो एग्रीड लोड होता है लोग उसे तजावुज़ कर जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? लोग तो है ही हैं, बट एग्रीमेंट जो होता है 2 पार्टीज़ के दरमियान होता है। आपके डिपार्टमेंट के एक पार्टी है, लोग दूसरी साइड से हैं। तो अगर लोग वायलेट करते हैं अपने साइड का एग्रीमेंट, आपका डिपार्टमेंट को वायलेशन करने क्यों देता है? मैं आपको ऐसे बोलूँगा, मेरे टोटल 9,98,000 तकरीबन 10 लाख कंज्यूमर है, उसमें से 8,82,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर है जी, 18 मेरे डिवीज़न है जी, और एक सब डिवीज़न हो गए 19 जी, हो गए। 2-2 सुकार्ड हर डिवीज़न से निकलते हैं और चीफ ऑफिस एससीज ऑफिस से तकरीबन 45 सुकार्ड बनते हैं जो हर दिन निकलते हैं। ऑन एन एवरेज वो 15 से 20 इंस्पेक्शन हर दिन करते हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम वी कैन अचीव 700 to 900 इंस्पेक्शन। अब देखिए हमें इतने लोगों का इंस्पेक्शन करना है, तो दिस इज़ अ वन साइडेड फाइट। तो इसमें ज़्यादा गुजारिश ही है, हम कितने लोगों का लोड चेक करेंगे। तो मेरे ख्याल में मेरी गुजारिश ज़्यादा कामयाब आ सकती है बनस्बत कि मेरे इंस्पेक्शन। अब जिनकी हम वायलेशन पकड़ते हैं उनको हम एग्रीमेंट रिवाइज भी करते हैं, और बाज़ाब्ता हम, दिस इज़ नॉट वन साइडेड रिवीजन। हुकानोमीटर से पहले हम उनका लोड चेक कर लेते हैं, लोड करने के बाद जो उसमें डाइवर्सिटी फिगर लगाते हैं। अगर किसी का 6 किलोवाट लोड आ गया, हम उसको मुश्किल से 2 या 2.5 किलोवाट पर ले जाते हैं। 35 to 40% डाइवर्सिटी फैक्टर लेते हैं, तो पेनलाइज भी करते हैं, भाई इसने 3 महीनों की एनर्जी इतनी ले ली होगी, उसके बिल में बाज़ाब्ता वो ऐड हो जाता है वो बिल। तो कोशिश है, इसमें एक ही सोल्यूशन है। जैसे हमारे जो 40 टाउन चल रहे हैं उनमें हम केबलिंग कर रहे हैं, मीटरिंग कर रहे हैं अंडर IPDS इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम और PMDP अर्बन में। तो कोशिश होगी जब इंशाल्लाह पूरी वैली में मीटरिंग हो जाएगी, केबलिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर विल यूज़ इलेक्ट्रिसिटी वेरी जुडिशियसली। जो वो यूनिट कंज्यूम करेगा बाज़ाब्ता बिल होगा। और हमने एक चीज़ होगा, जहाँ जहाँ से कंप्लाइंट मीटरिंग है वहाँ से हमारी DT डैमेजेस कम है, वहाँ से लोड ऑन द सिस्टम बड़ा कम है। तो इंशाल्लाह दिस इज़ अ रिफॉर्म मेजर से क्या होगा, आवर डिमांड विल आल्सो कम डाउन, डैमेजेस विल कम डाउन, और इंस्पेक्शनों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, और गुजारिशात की भी ज़रूरत शायद ना रहे। नहीं, गुजारिशात हम लगातार करेंगे। ये तो हमारे भाई बहन हैं, तो गुजारिश करने में कौन सा फ़र्क पड़ेगा। तो मेरी अभी भी गुजारिश है उन लोगों से जिनके ट्रांसफार्मर अभी बिल्कुल ठीक है, वो लोड का मुनासिब इस्तेमाल करें। अगर खुदा ना खास्ता उनका ट्रांसफार्मर डैमेज होगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं वो टाइम लाइन्स रूरल और अर्बन की मॉनिटर करने की, बट स्लिपेज हो सकती है बिकॉज वी आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, डैमेजेस बहुत ज़्यादा है। फिर भी हम जो हमारे पास बफर है वो इश्यू कर रहे हैं। हमें थोड़ा हायर कैपेसिटी में टाइम लगता है, इट इज़ नॉट दैट इजी टू रिबिल्ड ए ट्रांसफार्मर। छोटे ट्रांसफार्मर हम बिल्कुल टाइम लाइन्स पर कर रहे हैं रिप्लेस। तो इंशाल्लाह जल्दी 1-2 दिन में हम जो मुश्किल फेज से अल्लाह की मदद से इससे भी निकल आएंगे, एंड अगेन विल बी रिप्लेसिंग ट्रांसफार्मर्स विद इन द डायरेक्शंस एज हैव बीन कम्युनिकेटेड बाय द हाईएस्ट अथॉरिटीज। जी, एक और कॉलर से हम बात कर रहे हैं इस वक्त। हेलो जी, मुझे अर्ज है, कल में हमें बरदला में मेरी माँ रहती है जी, मैं बरदला में कल था, ऊपर से तार आ गई मेल्ट होके जी, मैं बाल बच गया जी, बिकॉज ऑफ फ्यूशन हब जो है उधर पैरेफोरा में जी, वहाँ एक घर में है 10 घर,
जी हर एक कमरे में है 4 ये हीटर और आधा किलोवाट एग्रीमेंट है और कम से कम 10 से 15 किलोवाट पावर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखिए, आप वहां के खुद देख सकते हैं, वहां पावर को मतलब हर दिन मेल्ट हो जाती है तार, और जो जेन्युइन कस्टमर है वो सफर करता है। इट इज हैपनिंग इन द विसिनिटी ऑफ हैदरपोरा, रामबाग, सालिना। ये जो है ना, एक एक घर में 10-10 बच्चे पढ़ते हैं और वो अलग अलग उनका बॉयलर है, हीटर है। मगर हम जो जेन्युइन कस्टमर है, दे आर सफरिंग, दे डोंट नो। मतलब आप देखिए कितनी पावर थेफ्ट होता है। एक हम जो जेन्युइन कस्टमर है उसको वो सफर करता है बिकॉज ऑफ दीज इलीगल कनेक्शन। अगर एक घर में 4 घर है, 4 घरों को 4 कनेक्शन होने चाहिए ना जी, और अलग से उनका अलग अलग मीटर होना चाहिए। क्या करता है मालिक मकान, वो उनको बिजली का अलग से 100 रुपए लेता है, इंस्पेक्टर अलग से 100 रुपए लेता है, और वो करता है आधे किलोवाट का एग्रीमेंट होता है, 20-15 किलोवाट वो कर। तो डिपार्टमेंट कहाँ से लाएगा पावर? जी। तो आप देखो ये इनफैक्ट डार साहब तो इस प्रोग्राम के शुरू से इसी बात का रोना रो रहे हैं कि जो लोगों का जो एग्रीड लोड है उससे तजावुज नहीं, इसमें जो आपका इंस्पेक्टर है, लाइनमैन है, he knows each and everything, he is the culprit, he is making them to do this। अगर वो सिंसियर होगा, उसको पता है इस घर में 10 घर है, एग्रीमेंट एक घर को है जी, आधा किलोवाट एग्रीमेंट है, 20 किलोवाट इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों नहीं इसका कोई इशारा करते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। डॉक्टर साहब, ये एक जेन्युइन सी कंप्लेंट है, क्योंकि आपका जो फील्ड अमला है, हाँ वो लाइनमैन हुआ इलाके का या इंस्पेक्टर हुआ या बाकी जो फील्ड स्टाफ होता है, उनको पता है कि किस घर का लोड कितना है। तो अगर दे डोंट रिफ्लेक्ट इट सेम इनटू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और डिपार्टमेंट को अप्राइज नहीं किया जाता है, तो वो भी तो इसके लिए जिम्मेदार है ना। इसके लिए मैं ऐसे करूंगा गुजारिश, जो मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई थे, जहाँ जहाँ पर हमें फील्ड रिपोर्ट भी आते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि मेरा अमला बिल्कुल सोया है, कभी वो भी रिपोर्ट करते हैं। हमारे इंस्पेक्शन स्क्वाड बाज़ाब्ता है, वहाँ से काफ़ी इंस्पेक्शन करते हैं हम। बरज़ला, रामबाग और परेपुरा का इलाका जो ये हॉस्टलों का हब है, एजुकेशनल ट्यूशन इंस्टीट्यूशन का हब है। अगर ये किसी दिन मेरे ऑफिस आएंगे तो आई कैन शेयर रिकॉर्ड्स विद हिम कि हमने वहाँ से कितने इंस्पेक्शन किए और कितना घरों का लोड हमने रिवाइज किया। अगर कहीं ऐसी कोई शिकायत है कि मेरा अमला सोया, मैं देखूंगा ये परेपुरा का इलाका, दोबारा इसमें सर्वे करवाऊंगा। कल मैं कंसर्न AEE एक्शन को बोलूँगा, स्टाफ को बुलाएगा, देखेंगे किसी घर में और नया कोई हॉस्टल खड़ा हुआ और वो चाहे लापरवाही से या उन्होंने खुद भी आंखें बंद की है तो वो इलीगल लोड यूज़ कर रहे हैं। ये जब कोई घर गैर मुनासिब बिजली इस्तेमाल करता है, उससे पूरे महल्ले को तकलीफ उठानी पड़ती है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, जब मैं अपने घर में 5-6 किलोवाट इस्तेमाल करूँगा, जो टेल एंड पे मेरा कंज्यूमर है उस बेचारे को कुछ वोल्टेज ही नहीं जाती है। हमने डिज़ाइन किया होता है सिस्टम एज कंज्यूमर प्रोफाइल में, कंज्यूमर का एग्रीमेंटेड लोड 1 किलोवाट है, आधा किलोवाट है, 1.5 किलोवाट है। उसी किस्म की हमने तार इस्तेमाल की होती है ताकि टेल एंड वाले कंज्यूमर के भी वोल्टेज मिले। जब एग्रीमेंटेड लोड ज़्यादा हो, हमें कंडक्टर साइज बढ़ाना पड़ता है। नॉर्मली जब हमने किसी इलाके में ट्रांसफार्मर लगाया होता है, जो भी पहले आया, उस इलाके का एवरेज कंज्यूमर लोड क्या है, उसी पर सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। ये मेरी शिकायत में आ गया, मैं देखूंगा कल से दोबारा। अभी 2-4 दिन हम स्नो में ही बिजी थे रेस्टोरेशन में, कल से मैं मुतहरिक करूंगा अपने इंस्पेक्शन स्क्वाड्स दोबारा और देखेंगे अगर कोई जेन्युइन कंज्यूमर हो, कोई कंज्यूमर गलत इस्तेमाल कर रहा है या स्टाफ की लापरवाही से उनको तकलीफ क्यों हो, इसका हम बाज़ाब्ता अजाला करेंगे। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कॉल ड्रॉप हो गई, मैं चीफ इंजीनियर साहब के साथ बात करना चाहती हूँ। जी बैठे हैं चीफ इंजीनियर साहब। मेरी रिक्वेस्ट यही है, 8 दिन से पावर है ही नहीं सर। हम गरीब लोग कहाँ से तेल लाएंगे, गैस लाएंगे? आप कहाँ से बोल रही हैं? सोचिए प्लीज। आप कहाँ से बोल रही हैं? अवंता बाबा जी, नीर मोहल्ला। जी ऑलरेडी सेंटर स्टार्ट होता है अनशेड्यूल्ड काट्स, पावर काट्स। जी अब चलो वो तो ठीक है, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन पूरी तरह से 1 सेकंड भी नहीं पावर है। प्लीज हमारा ठीक कीजिए जल्दी।
इंशाल्लाह मैंने नोटिस किया सोवरा मुंतबान, मैं कोशिश करूंगा कल ही आपका ट्रांसफार्मर भिजवाने की। नंबर 2, जहां तक आपने बहन बोला ना अनशेड्यूल्ड कट्स, ये एक बहुत मैं बड़ी आपको दिक्कत बोलूंगा है, ना बहुत इसका बड़ी वजह दिक्कत क्या है। अभी हम तकरीबन सिस्टम में दे रहे हैं 1500 मेगावाट जी पावर पीक आवर्स में, जी। जबकि कश्मीर का टोटल ऑल कैटेगरीज का डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बल्क जो हमारे स्टेट डिपार्टमेंट है, टोटल एग्रीमेंटेड लोड 1462 है, सप्लाई कर रहे हैं हम 1500 मेगावाट। इसमें अगर देखेंगे आप डोमेस्टिक जो शाम को चलता है एसेंशियल, इसमें मैक्सिमम हमारा होगा 150 मेगावाट, हॉस्पिटल्स एंड अदर सप्लाईज, तो वहाँ पहुँच गए 1350 मेगावाट। 1350 के अगेंस्ट जो पता है मेरा डोमेस्टिक एग्रीमेंटेड लोड टोटल कितना है, 842 टोटल है। दैट मीन्स 842 के बदले में लोगों को मुहैया करता हूँ 1350। जब ये फिर इससे भी तवाज़ुन करता है जो हमारे सिस्टम की कैपेसिटी है 1500 देने की, वो फीडर ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाते हैं। हम कभी नहीं करते हैं कोशिश कि भाई किसी इलाके में एडिशनल कट लगाएं। ये फीडर्स की वो टेक्निकल एक लिमिट होता है, जब लोड उससे भी तजावुर करता है फिर उसको बाज़ाब्ता पेट्रोलिंग के बाद हम दोबारा ऑन करते हैं। तो विद द रिजल्ट वो एक किस्म का लोगों को लगता है कि एडिशनल कट, अलबत्ता कभी अब सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो, वो मैंने 15 दिन में एक बार हो गया, मे बी उस दिन हम टेक्निकल रीजंस की वजह से एडिशनल कट देंगे, अदरवाइज नॉर्मली हम एडिशनल कट नहीं देते हैं। वो फीडर ऑटोमेटिकली ट्रिप हुआ होता है बिकॉज ऑफ ओवरलोड एंड ओवर करंट। जी, एक और कॉलर से बात कर रहे हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब बिलाल अहमद गनई छुस नूराबाद लाइसपुरा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम पे सर। हुकुम जनाब अच्छे गवर्नमेंट दिवन 2 घंटे पावर शेड्यूल 8 शाम जी बिच दिवन दोहस 2 घंटे जी, मगर शाम पावर 6 बज 6:30 तान थावन टोटल जी, पे 6:30 निवन 2 नटन तान पावर बिल्कुल कहीं जी। अच्छी तीज प्रॉब्लम, खास कर गरीब इंसान इन सोलर चार्ज करने खतर कह फैसिलिटी सारे क्या अल्लाह ताला बन जान इंसान इन फैसिलिटी इंडस्ट्रियल मगर अक्सर वह गरीब बिल्कुल वनस मोहब्बत जालन पन बत वत खान सर। देहती इलाक मज हाफ खतर वलायत, मगर गुजारिश कर चीफ इंजीनियर साहब मेहरबानी कर बराए करम दमाल नूराबाद दमाल अत बिल्कुल पावर आसान तत पे हर कुन बिल्कुल कटवती सर। अत पेवान फीस भरन 200 रुपये, चाहे कह 2 कमर मकान चाहे कह 10 कमर मे 2 कमर मकान बस दिवान 200 रुपये, मगर दान वनकस इस्तेमाल कर दान वर कह चारे वर लाइट खतर पावर इंतजार कर लाइट खतर सही कत मेहरबानी रोजा तुम शुक्रगुजार जनाब, शुक्रिया सर। जी दरअसल जहाँ तक कुलगाम का इलाका है ना, जो मेरे पास डिटेल है एज़ पर आवर कर्टेलमेंट शेड्यूल एंड अवेलेबिलिटी शेड्यूल, वहाँ भी हम देते हैं नॉन मीटर्ड इलाके में 10 से 12 घंटे का पावर नॉर्मली हम हर एक इलाके में देते हैं। मैं अब देख लूँगा ये नूराबाद का इलाका जो ये कह रहे हैं कि 2 घंटे का मिलता है और वो भी वहाँ पे भी मेरी मॉक किया बात जाता सुनिए, है। मैं पता कराऊंगा इसमें क्या वजह है कि इनको इतनी कम सप्लाई मिल रही है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास हर दिन एनालिसिस आते हैं, इतनी कम बिजली हम कहीं नहीं दे रहे हैं। फिर भी मैं जो मोहतरम मेरे भाई ने कंप्लेंट दर्ज की, मैं कंसर्न एक्शन को बोलूँगा, वो देख लेगा एंड ही विल इंश्योर जितने हमने इनको कर्टेलमेंट शेड्यूल के हिसाब से आवर्स दिए हैं कम से कम उनको उतने घंटे मिलेंगे इंशाल्लाह। बट ये एक अगेन ये एक वाइड स्प्रेड सी कंप्लेंट है कि जो कर्टेलमेंट शेड्यूल है उसको स्टिक नहीं किया जाता है एंड इनफैक्ट कई बार ऐसा लगता है कि एज इफ डिपार्टमेंट जो है वो हम पर मुंह बना रहा है, मतलब एज इफ द डिपार्टमेंट इज़ मॉकिंग एट अस, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है इतनी डिपेंडेंट है बिजली की सप्लाई पे, सारा शेड्यूल जो है इंसान की ज़िंदगी का डिस्टर्ब हो जाता है जब पावर जो है अनशेड्यूल्ड जाता है या आता है। मैंने कहा अनशेड्यूल्ड कट्स कभी नहीं डिपार्टमेंट चाहता है कि किसी को हम जानबूझ के अनशेड्यूल्ड कट करें। इट इज़ मोस्टली जो है ना फीडरों पे इतना, मैं आपको एक बात बोलूँगा, पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमने देखा कि 15% राइज है, जो नॉर्मली अनप्रेसिडेंट है, नहीं होना चाहिए था। वी कैलकुलेट एन एवरेज इंक्रीज इन लोड बाई 6%, लेकिन 15% पिछले साल सर्दियों के मुकाबले में एक्स्ट्रा आ रहा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने कहा मैक्सिमम अवेलेबिलिटी लोगों को पावर देने की। तो एक चीज़ मेरी लोगों से गुजारिश है, अगर वो एग्रीमेंटेड लोड के हिसाब से बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आई कैन गिव देम 24 आवर्स पावर।
जी किसी अगर देखेंगे ना एग्रीमेंटेड लोड के हिसाब से बड़े कम लोग क्वालिफाई करेंगे जी कि वो गैजेट्स इस्तेमाल करें। जी मैक्सिमम लोड कंज्यूमरों का यहाँ एग्रीमेंटेड लोड 2 किलोवाट से कम है। जी क्रूड गैजेट जो होता है वो तकरीबन 3 किलोवाट की एनर्जी लेता है। जी जो सोफिस्टिकेटेड गैजेट होता है पानी गर्म करने का वो भी 2 किलोवाट का होता है। जी बड़े कम कंज्यूमर ऐसे निकलेंगे जिनका 5-6 किलोवाट एग्रीमेंटेड लोड हो। यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स विल हैव एग्रीमेंटेड लोड बिलो 1.5 किलोवाट्स, जी दैट टू इन रूरल। जी 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 एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर ज़हूर अहमद खांडे फ्रॉम वेसू जी खांडे साहब। वेसू काजीगुंड से सर। जी 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 बोले। सर अच्छो सब डिवीजन काजीगुंड जी अच्छो एक्चुअली प्रॉब्लम अच्छो नेरन 11 kV लाइन है बिल्कुल दारिस तिल नेरन जी जनाब बिली अच्छो वारे फिलाइट अस्कर लेटर ऑफ द प्रोवाइड एप्लीकेशन थी मगर AWS समन दिस दैट पेंसान आखवरी जेकिन दैनी जी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। जी जी पता आओ तोड़ तिमो सुध एक्सा तोड़ तिमो लाइनमैन वगैरह जेई जाओ एक्सा नजरे पता बुक केशन पर भाई इस करो ये, लेकिन तब से आज तक बिल्कुल टच से मच नहीं हो रहे। मैं आपको सर फोटोग्राफ भी भेज सकता हूँ, इतना रिस्की है वो। जी बिल्कुल 1 फुट की दूरी उसमें है, मकान बिल्कुल उसके साथ है। मकान इससे पहले बना था, लाइन बैल में आ गई, लेकिन मैंने इनको बोला था आप इंक्लिनेशन थोड़ा इसको 2-4 फुट पीछे ले लो, लेकिन बोल दिया कर देंगे, आज तक नहीं हो पाया था। जी भाई से मेरी गुजारिश ऐसे है, जब भी हम कोई नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं वी डू टेक केयर कि अगर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उससे बाज़ाब्ता जो इलेक्ट्रिकल सेफ डिस्टेंसेस होती हैं उतनी डिस्टेंस पे हम लाइन बनाते अब हैं। इनका जब कहना है हाँ कि सुनिए मकान मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। नॉर्मली नहीं, ये प्रोटोकॉल भी है और रिकमेंडेड भी है। जब भी हम कोई नई लाइन बनाएंगे वो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को क्लियर करनी होती है बिफोर चार्जिंग ऑफ द लाइन। जी तो जो अगर इनका LT है या HT है बाज़ाब्ता अगर ये 11 kV लाइन है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उतनी डिस्टेंस हमने मिनिमम मेंटेन की होगी, और LT की क्या डिस्टेंस है उतनी हमने बिल्कुल मेंटेन की होगी। जहाँ तक मे भी मेरे भाई को मुश्किल हो जाए, जो मेरा अंदाज़ा है लाइन पहले होगी मकान बाद में आया होगा, फिर भी इनको कंसर्न AEE एज ए ह्यूमन सेफ्टी विल नॉट नाउ से कि विल सिट ऑन द इशू। इनको कंसर्न AEE अगर कुछ नहीं कर रहा है दे शुड अप्रोच द कंसर्न एक्शन। तो हम कोशिश करेंगे कि लाइन को अगर वहाँ फिजिबल होगा लाइन को शिफ्ट करने का या कोई एडिशनल क्रॉस लगाने का कि ताकि कंडक्टर उनकी खिड़की से बाहर निकले। आई विल अथोराइज देम। ये प्रोग्राम के बाद तो मेरे कॉल सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। दिस टिकट विल कम टू मी एज वेल, वी विल सी दैट प्रॉपर प्रोटोकॉल इज मेंटेन्ड एंड अगर ये एक सेफ्टी हैजार्ड है ह्यूमन लाइफ के लिए हम इसको बिल्कुल बाज़ाब्ता अटेंड करेंगे। जी एक रिलेटेड सा क्वेश्चन मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, वो ये कि कई एक जगहों पर जो आपके कंडक्टर्स हैं वो इस तरीके से चल रहे हैं कि जो छतों से बर्फ़ गिर के आती है वो उन पे गिर जाएगी। तो जब एंड ऑब्वियसली लोगों ने कंस्ट्रक्शंस बाद में की है, कंडक्टर्स पहले से वहाँ पे थे, तो जब ऐसी कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं तब क्या आपका डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है कि इंश्योर करे कि नहीं कोई अपनी छत इस तरीके से ना डिज़ाइन करे कि वो कंडक्टर पे आकर के उसका बर्फ गिरे? हम बाज़ाब्ता जब भी कोई कंस्ट्रक्शन ऐसी आती है कि हमें लगता है कि ये बिल्कुल लाइन के नज़दीक आ गई या छत की बर्फ़ कल हमारे लाइनों पे वी डू ऑब्जेक्ट जी। बट इसमें है ना देयर इज़ अ प्रोसीजरल डिले इतना हुआ हो जाता है कंसर्न एजेंसीज को इन्वॉल्व करके, तब तक मकान वाले ने मकान कंप्लीट किया होता है। कहीं कहीं पर हम कामयाब हो गए कि एट द कास्ट ऑफ कंज्यूमर फिर हम लाइन शिफ्ट करवाते हैं, बट जनरली ये वायलेशन बनी है और कहीं पर हम मजबूर होते हैं। सपोज आई विल टेल यू, हमें किसी लोकेलिटी में पावर देना, अब बाई लेन में से पावर लेना, मकान ऑलरेडी बने, तो हमें वो जो बाई लेन में से कंडक्टर लेना हम भी मजबूर है। उस वक्त हम क्या करते हैं, मकान की सेफ्टी देखते हैं, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ऊपर से जो छज्जा होता है किसी भी मकान का वो बाहर होता है, वो बर्फ आके लाइन पे गिरती है, बट लोगों को पावर देना हम मजबूर है उस बाई लेन से कंडक्टर डालने के लिए। जब इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में यहाँ केबलिंग हो रही है, जब सिटी में हर साइड से केबलिंग हो जाएगी, और ये ज़्यादा सिटी में है और ख़ासकर हमारे डाउन टाउन में ये प्रॉब्लम है जहाँ लेन्स बाई लेन्स के बीच में से हमें LT चलाना पड़ता है और लोगों को पावर मुहैया करनी है। पावर के बगैर कोई नहीं रह सकता, सो वी हैव टू टेक द कंडक्टर।
इंशाल्लाह केबलिंग हो रही है, वो इसका बाज़ाब्ता एक स्कीम बनी है पावर रिफॉर्म्स की, RAPDRP पार्ट बी, तो उसकी अब अलॉटमेंट अनकरीब होने वाली है। तो ये बियर कंडक्टर सारे ख़त्म ही हो जाएंगे। तो अगर इंसुलेटेड केबल पे बर्फ़ गिरेगी भी, इट विल नॉट क्रिएट एनी शॉर्ट। शॉर्ट सर्किट नहीं करेगी, लेकिन बर्फ का वजन इतना होता है कि केबल कट जाती है। नॉर्मली वो केबल नहीं कटेगी, हम एडिशनल सपोर्ट दें। आप बोलिए उसके बगैर चारा क्या है? जब तक आई डोंट नो, ये आपका काम है, मेरा काम, मैं वही बोल रहा ना। विल सी इन फ्यूचर में हम सिटी के लिए एक और प्रपोजल बनाएंगे, विल टेक अप विद द हायर अथॉरिटीज। उन कोचों में हमें अंडरग्राउंड केबल लेनी है। आहिस्ता आहिस्ता हम उसका भी DPR बनाएंगे एंड एटलीस्ट इट विल गो टू द कंसर्न क्वार्टर्स। एक टाइम आएगा जब उसका भी अप्रूवल मिलेगा। ऑल दिस नेटवर्क थ्रू बाइलेंस कैन बी अंडरग्राउंड, और फिर जब ये सेफ्टी हजार्ड है ऊपर से बर्फ गिरने का, ये खत्म हो जाएगा। जी इंशाल्लाह, लेट्स होप कि एवरीथिंग वर्क्स आउट द वे इट शुड आइडियली बी। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी जी हेलो जी बोलें। हाँ रऊफ साहब जी हुक्म। अस्सलाम वालेकुम, जफर मनास। जी जफर साहब। जी मैं ये गुजारिश करना चाहता था एजाज साहब को। नॉर्मली मैं उनसे बात करता रहता हूँ। मैं एक तो उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज ये जो अनप्रेसिडेंटेड बर्फगिरी है जी, तो इसमें जिस तरह से बिजली महकमे ने काम किया तो लोगों ने भी अप्रिशिएट किया। तो इनसे मैं एक दो सवाल पूछना चाहता था। मैं शोपियान से इस वक्त बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक गाँव है छाछमरग जी, वहाँ बिजली के लिए इन्होंने खंबे भी लगाए हैं और ट्रांसफार्मर भी वहाँ लाकर रखा है जी। 3 साल से वो ट्रांसफार्मर एक कंज्यूमर के घर में पड़ा हुआ, 3 साल से जी, आज तक इन्होंने उसको ऑपरेशनल नहीं बनाया है। इसकी क्या वजह है? इसी तरीके से कई जगहों पे जहाँ 60 70 घराने हैं लेकिन 25 kV का टीवी वो ट्रांसफार्मर है, हर रोज वो खराब हो जाता है। हर रोज उनको अपने पैसों पे ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ता है, फिर 10 20 दिन रुकना पड़ता है। तो वो इसी तरह रहता है। तीसरा सवाल जो बड़ा अहम, जो अभी ये कह रहे थे कि लोग अगर जी एग्रीमेंट के तहत काम करें, मैं ये सवाल पूछता हूँ अगर लोग एग्रीमेंट के तहत काम नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए भी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अभी जैसी एक कंज्यूमर कह रहा था कि वो अलग अलग चीजों के अलग अलग पैसे लेते हैं। मान लीजिए कंज्यूमर चोर है तो सिपाही भी अगर चोर होगा तो फिर काम कैसे ठीक होगा? तो तीसरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त बर्फ की वजह से हमारे इलाके आफत ज़दा हैं। अभी कल ही आपने देखा होगा कि ड्यू काम शोपियान गए थे। मेरे ख्याल में एजाज साहब को भी आप फील्ड में कुछ जगहों पर जाना चाहिए, उससे जो इनका अमला है वो मुतहरक हो जाएगा। बाकी मैं जब इनसे मिलूंगा तो बात करूंगा। जी जफर साहब आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप चूंकि एक पॉलिटिकल वर्कर है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या परसेंटेज होती है जो लोग आपके पास आते हैं अपने मसाइल लेकर के, तो उसमें पावर रिलेटेड क्या परसेंटेज होती है? क्या रिलेटेड? मैंने कहा कि नॉर्मली जो लोग आते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स के पास अपनी ग्रीवेंसेस लेकर के, तो क्या परसेंटेज होगी जो पावर रिलेटेड कंप्लेंट्स आती है? मैं समझता हूं जब भी कोई आफत आती है तो पहली जो चीज है जो उसमें उसका असर जिस पर पड़ता है वो बिजली होती है। या बिजली का मसला होता है, पानी का मसला होता है, तो या सड़क का मसला होता है। मैक्सिमम जो चीजें होती हैं तो यही होती हैं। तो उसमें आप परसेंटेज तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन बिजली का मामला डे टू डे मामला है पानी की तरह, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर बहुत खराब हो रहे हैं। और उसकी एक वजह यह भी है, ट्रांसफार्मर जैसा इन्होंने कहा कि लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ सिविक सेंस की भी बड़ी कमी है। लेकिन एक चीज है, जो भी गलत हो रहा है इसमें सिर्फ एक फरीक गलत नहीं है, 60 गांठ से सब कुछ हो रहा है। जी शुक्रिया मनाज साहब कि आपने एटलीस्ट एतराफ़ किया कि बिजली वालों ने इस बार बहुत मेहनत की रेस्टोरेशन में, और हमें अल्लाह का भी मदद रहा है कि ये रेस्टोरेशन टाइम पे हो गई। अल्लाह की इनायत रही कि जो हम पैदल पेट्रोलिंग करते हैं लाइनों के। तो मनाज साहब ने 2-3 चीज़ें बोली, इंशाल्लाह मेरी जहन में सारे हैं, प्रोग्राम के बाद में लिख के लूँगा ताकि मेरी जहन से न निकल जाए। एक तो उन्होंने छाछमरग का बोला, मैं देखूँगा अगर ये ट्रांसफार्मर पहले से लगा तो कमीशन क्यों चार्ज नहीं हुआ, कमीशन क्यों नहीं हो रहा, उसको हम बोल रहे हैं टेक्निकली कमीशन। और इन्होंने बोला कुछ देहातों में 25 kV के ट्रांसफार्मर लगेंगे
जो मैंने वही बोला, दे शुड क्वालिफाई फॉर ऑगमेंटेशन एज पर द एग्रीमेंटेड लोड। मैं कंसर्न शिपियन वाले एक्शन से रिपोर्ट लूँगा कौन कौन सा ट्रांसफार्मर क्वालिफाई कर रहा है, और वो उसमें भी हम देखेंगे हाईएस्ट एग्रीमेंटेड लोड क्या कहाँ कहाँ है। तो मैं कोशिश करूँगा इस साल ही कुछ ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने की। जो ही मेरे पास कुछ ट्रांसफार्मर सिपियर हो जाएंगे 63 kV, मैं कोशिश करूंगा जिस जिस इलाके को मदद हो सकेगी उन इलाकों को मदद करूंगा। तीसरा ये बोल रहे थे एग्रीमेंटेड लोड का, मैंने वही पहले भी गुजारिश की। मेरे 8,82,000 कंज्यूमर है, तो दिन में मुश्किल से 45 रिकॉर्ड निकलते हैं, वही 700 से 900 इंस्पेक्शन हो जाते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हम भी पीछे लगे हैं, कहीं कहीं मेरे स्टाफ को पता है कि किस घर का क्या एग्रीमेंटेड लोड है। अब क्योंकि उसको उस महल्ले में काम करना होता है, जो सुकाट जाता है तो वो लिहाज के बगैर एग्रीमेंट लोड का रिवीजन कर सकते हैं। कंसर्न लाइन में थोड़ा वो उसका लिहाज होता है इलाके में, वो हर एक को 4-4, 5-5 किलोवाट की बिल नहीं भेज सकता है। फिर भी मैंने स्टाफ ने भी इस बार बड़े इलाकों में से रिपोर्ट दे दिए हैं कि किस किस घर का आप एग्रीमेंट रिवाइज कीजिए। इंस्पेक्शन सुकार्ड निकले, उन्होंने एग्रीमेंट रिवाइज किए, AEE खुद निकले इंस्पेक्शन के लिए। और जहाँ तक मना साहब का मशवरा था, मैं भी फील्ड ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा कम दफ्तर में बैठता हूँ। कल भी मैं शुपियन में गया था, मैंने अपने डिविजनल वर्कशॉप का इंस्पेक्शन किया, इलाके का इंस्पेक्शन किया। इंशाल्लाह अगले दिनों में मैं बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी जा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मेरे जाने से अगर रेस्टोरेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज डिटीज़ में थोड़ा जल्दी हो जाए, मेरी वही कोशिश है। रेस्टोरेशन के बाद मेरी प्रायोरिटी है रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज डिटीज़, उस पर मैं लगूंगा और जल्द से जल्द लोगों के जो मुश्किलात हैं ये इंशाल्लाह उनके मुश्किलात दूर करूंगा। जी एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हम जानते हैं कि आप इसका आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, जो हमारी एक क्राइसिस सिचुएशन सी होकर के उभरी है बर्फ़बारी की वजह से। आपने तशरीफ़ लाया और हमारे नाज़रीन के सवालात के जवाब दिए आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम को अपनी कॉल से लाइवली बनाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।